हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन मिरेकल्स। आइए हम अपनी किताब ईश्वर के साथ बातचीत में आगे बढ़ते हैं। ईश्वर कहते हैं, एक बार की बात है, एक आत्मा थी जो जानती थी कि वह प्रकाश है। वह एक नई नवोदित आत्मा थी और इसलिए अनुभव के लिए बहुत आतुर थी। वह कहती तो रहती थी, मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रकाश हूँ, लेकिन उसका ये जानना और कहना उसके लिए अनुभव का अनुकल्प तो नहीं हो सकते थे। लेकिन जिस लोक में उस आत्मा का उद्गम हुआ था, वहाँ प्रकाश के अलावा कुछ था ही नहीं। हर आत्मा प्रकाशमान थी, हर आत्मा कांतिमान थी और हर आत्मा मेरे प्रकाश के तेज से दीप्यमान थी। इसलिए वह बेचारी आत्मा सूरज के सामने दिए जैसी हो रही थी। जिस उज्ज्वलतम प्रकाश का वह एक अंश थी, उसके बीच वह स्वयं को देख ही नहीं पा रही थी और ना ही ये अनुभव कर पा रही थी कि वास्तव में वह क्या है और कौन है। फिर पता चला कि वह आत्मा खुद को जानने के लिए अत्यंत लालायित हो उठी थी। उसका लालायित होना इतना प्रबल हो गया था कि एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, नन्ही आत्मा, क्या तुम जानती हो कि खुद को जानने की इस ललक को संतुष्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? नहीं भगवान, मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हें हमसे अलग होना होगा, मैंने कहा, और फिर तुम्हें जाकर अंधकार से भेंट करनी होगी। आत्मा ने कहा, अंधकार? वह क्या होता है प्रभु? मैंने उसे समझाया, वही जो कि तुम नहीं हो। मैंने उसे बताया और वह आत्मा समझ गई। फिर उस आत्मा ने वैसा ही किया। उसने खुद को सबसे अलग कर लिया, वाकई, और वह दूसरे लोक में चली गई। और उस लोक में उस आत्मा के पास वह शक्ति आ गई कि वह हर प्रकार के अंधकार का अनुभव कर सके। उसने किया भी, लेकिन उस भरपूर अंधकार के बीच क्या वह चिल्लाई, हे परमपिता, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? जैसे कि तुम अपने संकट काल में चिल्लाया करते हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता हूँ, बल्कि तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। हमेशा ही तुम्हें ये याद दिलाने के लिए तत्पर रहता हूँ कि तुम वास्तव में कौन हो। तुम्हें ये याद दिलाने के लिए तत्पर रहता हूँ कि तुम्हारा घर कौन सा है। इसलिए जब अंधेरा हो तो तुम प्रकाश बन जाओ, ना कि अंधेरे को ही बस कोसते रह जाओ। और उस समय में भी तुम यह मत भूलो कि तुम वास्तव में कौन हो, जबकि तुम्हारे चारों तरफ के हालात तुम्हें वह बताने की कोशिश में लगे हो जो कि तुम नहीं हो। बल्कि जब कभी तुम इस सृष्टि को बदलना चाह रहे हो, तब भी इसकी अच्छाइयों पर ध्यान देना और यह बात जान लो कि अपने सबसे कठिन समय में जो कुछ तुम करोगे, वह तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता सिद्ध हो सकती है। क्योंकि ऐसे में जो अनुभव तुम पैदा करते हो, वह इस बात का प्रमाण बन जाता है कि तुम कौन हो और तुम क्या होना चाहते हो। मैंने नन्ही आत्मा और सूर्य की ये कहानी तुम्हें इसलिए सुनाई है ताकि तुम यह बात अच्छी तरह समझ सको कि ये दुनिया जैसी है वैसी क्यों है और किस तरह ये पल भर में बदल सकती है, अगर हर कोई अपने सर्वोच्च वास्तविकता के दिव्य सत्य का स्मरण कर ले तो। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि जीवन एक स्कूल है और इसमें जो जो चीज़ें तुम देखते और अनुभव करते हो वे तुम्हारी शिक्षा के लिए होती है। मैं इस बात में तुम्हें पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बताता हूँ। इस जीवन में तुम कुछ भी सीखने के लिए नहीं आए हो, बल्कि जो तुम जानते हो, पहले से ही जानते हो, उसे आए हो। उसे सिद्ध करने में तुम उसे अपनी क्रियाओं में ढालोगे और अपने अनुभव के माध्यम से अपना नवीनकरण करोगे। इस प्रकार तुम अपने जीवन को सिद्ध करोगे, उसे एक प्रयोजन दोगे और इस प्रकार से पवित्र करोगे। लेखक, क्या आप यह कह रहे हैं कि जो कुछ हमारे साथ बुरा होता है वह होना हमारे ही द्वारा चुना गया है? यह कहने का आपका मतलब क्या यह है कि दुनिया भर में होने वाली दुर्घटनाएं और विनाश किसी न किसी स्तर पर हमारे ही द्वारा रची गई होती है, ताकि हम इस बात के विलोम को अनुभव कर सकें कि हम कौन हैं? और अगर यही बात है तो इसका हमें अनुभव कराने के लिए क्या ऐसा कोई और तरीका नहीं था जो इतना पीड़ादायक ना होता? ईश्वर बताते हैं,
तुमने एक साथ कई प्रश्न कर लिए हैं। हालांकि सभी प्रश्न अच्छे हैं। आओ सभी प्रश्नों को एक एक करके लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ बुरा होता है उस सब का होना तुमने ही चुना होता है। कम से कम सचेत रूप में तो नहीं, जैसा कि तुम्हारा मतलब है। लेकिन वह सब तुम्हारा रचा हुआ तो होता ही है। तुम हमेशा ही रचने की प्रक्रिया में रहा करते हो, हर पल, हर घड़ी, हर दिन। इस बात में हम बाद में आएंगे कि यह सब तुम किस तरह रचते हो। अभी तो इतना ही समझ लो कि तुम एक बड़ी सी रचनात्मक मशीन हो, और जितना जल्दी तुम सोचते हो उतना ही जल्दी तुम कुछ न कुछ नया रचते रहते हो। घटनाएं, हादसे, संयोग, अवस्थाएं, परिस्थितियाँ, ये सब तुम्हारी चेतना द्वारा ही रची जाती है। व्यक्तिगत चेतना काफ़ी सशक्त होती है, और जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मेरे नाम पर मिल बैठते हो तब तुम कल्पना कर सकते हो कि किस प्रकार की रचनात्मक ऊर्जा प्रस्फुटित होती होगी। और फिर सामूहिक चेतना की तो बात ही क्या है, वह तो इतनी अधिक सशक्त होती है कि वह ऐसी घटनाएं व परिस्थितियां रच सकती है कि उनके परिणामों की चपेट में पूरा विश्व आ जाता है। यह कहना सही नहीं होगा, और उस तरह तो बिल्कुल नहीं जैसे तुम कर रहे हो कि इन परिणामों को तुम चुन रहे हो। जैसे उनका होना मैं नहीं चुन रहा हूँ, वैसे ही तुम भी उन्हें नहीं चुन रहे हो। मेरी तरह तुम भी उनका तमाशा ही देख रहे हो, और यह तय कर रहे हो कि उनमें तुम्हारा संबंध क्या है। तथापि संसार में ना तो कोई शिकारी है और ना कोई शिकार, और ना ही तुम दूसरों के द्वारा चुनी गई बातों के शिकार हो। किसी न किसी स्तर पर तुमने ही यह सब रचा होता है जिसे कि तुम कहते हो कि तुम्हें वह नापसंद है। और चूंकि वह सब तुम्हारा ही रचा हुआ होता है, इसलिए वह तुम्हारा ही रचा हुआ तो हुआ। विचारना का यह एक उन्नत स्तर है, और यह एक ऐसा स्तर है जिस पर सभी मनीषी देर सबेर पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि इन सब की जिम्मेदारी जब वे स्वीकार कर लेते हैं, केवल तभी उनमें वह शक्ति आ सकती है जिससे कि वे इसमें बदलाव ला सकें। जब तक तुम इस धारणा को पाले रखोगे कि जो कुछ हो रहा है उसे करने वाला तुमसे बाहर और कोई और या कुछ और है, तब तक उसके लिए कुछ भी करने में तुम खुद को सशक्त ही बनाए असक्त ही बनाए रखोगे। जब तुम यह देख लोगे कि यह तो मेरा ही करा धरा है, और तभी तुम उसे बदलने की शक्ति भी जुटा पाओगे। जो कुछ कोई और कर रहा होता है उसे बदलने की अपेक्षा जो कुछ तुम खुद कर रहे होते हो उसे बदलना कहीं अधिक आसान होता है। किसी भी चीज़ में बदलाव लाने में पहला कदम यह जानना और स्वीकार करना होता है कि जो कुछ हुआ है वह होना तुमने ही चुना था। अगर तुम यह व्यक्तिगत स्तर पर स्वीकार नहीं कर सकते तो अपनी समझ से इस बात से सहमत तो हो रहे हो कि हम सब एक हैं, फिर बदलाव लाने की कोशिश करो। इसीलिए नहीं कि कोई चीज़ गलत है, बल्कि इसलिए कि जो तुम वास्तव में हो उसका वह सही विवरण नहीं दे रही है। कोई भी काम करने का केवल एक कारण होता है, संसार को यह बताना कि तुम कौन हो। जीवन को इस तरह प्रयुक्त किए जाने पर जीवन आत्मरचनात्मक हो जाता है। तुम जो हो और जैसा होना तुम हमेशा चाहते रहे हो, खुद को वैसा बनाने के लिए जीवन का उपयोग करो। कुछ भी अनकिया कर देने के पीछे भी एक ही कारण हुआ करता है। जो तुम होना चाहते हो उस बारे में वह कोई सही विवरण नहीं कर गया होता है। वह विवरण तुमको प्रतिबंधित बिंबित नहीं कर रहा होता है, वह तुम्हारा प्रतिनिधित्व भी नहीं कर रहा होता है, यानी वह तुम्हें प्रदर्शित भी नहीं कर रहा होता है। तुम यदि स्वयं को बिल्कुल सही सही पुनः प्रस्तुत करना चाहते हो तो अपने जीवन में हर उस चीज को बदलने के लिए प्रयत्न करो जो तुम्हारी उस छवि के साथ तालमेल नहीं करती है, जिसे तुम शाश्वतता में आगे बढ़ाना नहीं चाहते हो। मोटे तौर पर घटित होने वाली सभी बुरी घटनाएं तुम्हारी ही चुनी हुई होती है, किंतु
तुम्हारी गलती उन्हें चुनने में नहीं होती है, बल्कि उन्हें बुरा कहने में होती है, क्योंकि एक तरीके से उन्हें बुरा तुमने ही तो कहा होता है। इसलिए उन्हें बुरा कहने में तुम खुद को ही बुरा कह रहे होते हो। लेकिन खुद पर बुरा होने का ठप्पा लगना तुम्हें मंजूर नहीं है, इसलिए खुद को बुरा स्वीकार करने के बजाय तुम अपनी ही रची गई बातों से खुद को अलग कर लेते हो। यही वह बौद्धिक व आध्यात्मिक बेईमानी है जो आज दुनिया जिस हाल में है तुम्हें उसे वैसा ही स्वीकार कर लेने देती है। अगर तुमने इस संसार के प्रति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली होती या इस बात का तुम्हें एक गहरा एहसास हुआ होता, तो यह संसार आज कुछ और हुआ होता। यह बात तब निश्चित रूप से और भी सच बैठती अगर हर किसी ने यह जिम्मेदारी महसूस कर ली होती। बिल्कुल स्पष्ट है कि यही वह बात है जो तुम्हारे लिए इतनी दुखद भी सिद्ध हो रही है, लेकिन यह इतनी ही कड़वी विडंबना भी है। फ्रेंड्स, आज इतना ही। आगे हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।